आज जो हम बात करेंगे टर्म टू एग्जामिनेशन यानी सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 8। ठीक है, ये फाइनल पेपर है क्लास 8 का मैथमेटिक्स का। मैक्सिमम मार्क्स 40, ड्यूरेशन 2 आवर्स। ठीक है, जनरल सेक्शंस आल कुछ कंपल्सरी 32 क्वेश्चन है। 1 से 10 1 मार्क का है, 11 to 20 1 मार्क का है, 21 to 26 टोटल 10 मार्क का है, 27 to 32 टोटल 10 मार्क का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल we have come to the section A. The product of 7A 5B plus 6. 7A 5B plus 6 का प्रोडक्ट क्या होगा? आप इससे मल्टीप्लाई करिए 7A को 5B से, 35AB आ गया और 7 6 जा 42A। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दैट इज B1 इज करेक्ट। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ 20AB 70BC, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1 इज द करेक्ट। 7 3 जा 21AB और 70BC हो जाएगा। ठीक है, आगे फैक्टराइजेशन ऑफ 4x प्लस 16। 4x प्लस 16 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 4 आप कॉमन लीजिए, x प्लस 4 बचा अंदर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, थर्ड का ए। फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब और 14x, इसमें सब में कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन किया, अंदर क्या बच गया हमारे पास? 7x स्क्वायर और 9x प्लस 5 बचा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है? ये ऑप्शन है A1। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। द 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वलेंस टू 1 km में 1000 मीटर होता है, तो 6 जीरोज हो गए km स्क्वायर में, तो 10⁻6 जो है मीटर स्क्वायर। फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू निकालना है, तो 1/6 1/8 का इन्वर्स करना है। जैसे आप इसका इन्वर्स करेंगे, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एलसीएम आ गया 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा इन्वर्स 1, 1/21 24 इन्वर्स 1, यानी आंसर क्या आ गया? 24 आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 24 इसका करेक्ट जो है आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है? 24। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 meters of cloth 1000 RS, 4 meters will be 10 मीटर जो है कपड़े का मूल्य 1000 रुपये है, तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? 400 होगा। सिंपल सी बात है। 73256 डिविजिबल बाई बोथ 2 and 4, ये 2 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है और 4 से भी कटेगा ये। आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हैविंग हाइट दिस पैरेलल साइड्स दिस एंड दिस, तो फॉर्मूला क्या होता है? एज यू नो फॉर्मूला इज 1/2 हाइट ए प्लस बी, यानी पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड्स कितनी है? 20 + 30 × 10 1/2, तो 5 2 500 × 1/2 250। ठीक है, हाफ हाइट एंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये आपको ध्यान रखना है, हाफ हाइट सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 250 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 pipes are required to fill the tank of 1 hour 20 minutes. How long will it take to only 5 pipes of used? अगर 5 पाइप का यूज़ करेंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। 96 मिनट्स विल टेक। आगे चलते हैं, सेक्शन बी पर आ जाते हैं। द टॉप व्यू ऑफ क्यूबॉइड इज रेक्टेंगल। 2⁻0 5⁻0 इज 2, बिकॉज एनीथिंग ⁻0 इज वॉट? 1। किसी भी की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, आगे चलते हैं। If 12 men can do a task in 5 days, how many men required to complete the task in 4 days? ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिमिलरली 15 men। ठीक है, इनका यहाँ पर भी आप देख सकते हो 15 men करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ x + 3x - 3x³ - 9, डी ऑप्शन करेक्ट है। 14th का डी। द साइड ऑफ क्यूब हो सरफेस एरिया इज दिस, सरफेस एरिया इतना है तो साइड क्या होगी? फॉर्मूला पता है 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर इक्वल टू 600 करिएगा, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 100 आ गया। ए क्या आ गया? 10 आ गया। ए मीन्स साइड होती है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो गई? साइड हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन? ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0 0, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। 2 क्यूब्स 9 सेंटीमीटर आर जॉइंट टू एन इन द लेंथ ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड सॉलिड 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नौ के क्यूब को अगर हम जोड़ेंगे तो जो लेंथ बनेगी वो 18 सेंटीमीटर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following is the correct expansion of the identity this? A square minus B square करेक्ट एक्सपेंशन क्या होगा? A square plus B square minus 2AB। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 18th का बी करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन,
तो डिवाइड में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 3 माइनस 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 10 और इंटू 3 चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 अब ये जुड़ जाएंगी तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ 3 आना चाहिए, पॉजिटिव 3 आएगा यहाँ पर, आंसर आ गया 0, दैट इज़ द 1। तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 का बी जो कि 1 है। ठीक है, क्लियर है। जो डिवाइड में है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो -7 -10 कर देंगे और -3 चल ही रहा है तो ये प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3 इंटू में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो -3 + 3 0 आ गया, 3 आ गया, 3 का मतलब ये होता है कि 1 है। किसी की भी पावर अगर 0 लगा दी जाती है तो उसका मतलब होता है 1। इसको ऐड करना है आपको। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे -BC है प्लस BC ये है तो ये दोनों कट जाएंगे, -CA है प्लस ये कट जाएंगे, -AB ये है प्लस AB ये कट जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। नाउ वी हैव कम टू द सेक्शन सी। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻8 -10 -8, 7 to 8 10⁻8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। 3 1 m 5 is 4 digit number, then which is multiple of 3 and m is digit, then with value of, then value of m क्या होगा, वैल्यू ऑफ m क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल कोई भी नंबर कब होता है, जब उसका सम जो है 3 से डिविजिबल होता है। 3 1 m 5, तो यहाँ पर 5 3 8 है ना, 5 3 1 4 और 5 9, m की वैल्यू 0 होगी तब भी ये 3 से डिविजिबल होगा। m की वैल्यू अगर हम कर दें यहाँ पर 9 3 12 तब भी डिविजिबल होगा। यानी m का वैल्यू हमें ऐसा रखना है कि जो सम है इन डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज टू बी डिवाइडेड बाय द 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो m 0 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 और 9 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ 22 में आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ आप इसको ऐड करेंगे, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन। आंसर आपके पास ये है दिस वन 24। ठीक है, 23 रह गया था। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एट द टाइम ऑफ कंप्लीट द जॉब, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। जितने ज़्यादा वर्कर्स ज़्यादा होंगे समय उतना ही कम लगेगा, यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, घट रही है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट डिवाइडेड 24 स्टूडेंट्स ईच विल गेट 5। ठीक है, एक बॉक्स में अगर 24 बच्चों को बांटा जाता है तो हर बच्चे को 5 मिलता है। ठीक है, अगर 4 बच्चे कम हो गए तो हर बच्चे को कितना मिलेगा, तो पहले हम ये देख लेंगे कितनी मिठाइयाँ हैं। तो 24 × 5 जैसे करेंगे आप, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12, 120 मिठाइयाँ हैं। पहले 24 बच्चे थे, अब कितने बच्चे हैं, 4 कम करने के बाद 20 बच्चे बचे, इसको कैंसिल करिए, 2 6 जा 12, यानी हर बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, 6 स्वीट्स मिलेंगी हर बच्चे को। क्लियर है, समझ में आई बात, हर बच्चे को 6 स्वीट मिलेंगी, यहाँ से भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 300 टाइल्स ईच शेप्ड रोम्बस ऑफ दिस डायगोनल्स दिस एंड दिस, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। तो यानी स्क्वायर मीटर में हमें निकालना है, तो सारी चीज़ें मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। एक टाइल का जो शेप है वो कुछ इस तरह का है। डायगोनल्स क्या है यहाँ पर, ये 45 है और ये 30 है सेंटीमीटर है, यानी 0.45 मीटर है और ये 0.3 है। ठीक है, ये डायगोनल हो गया, क्या होगा, एरिया ऑफ वन टाइल हो गया। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 × d2, याद रखना है सभी को, हाफ डायगोनल 1 × डायगोनल 2। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13 अपॉन 2, डेसिमल कितने पे आ जाएगा, इतने अंक पे। ये एक टाइल का एरिया है। तो ऐसी 3000 टाइल्स हैं तो इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल एरिया हमारे पास कितना आ गया, 30 से यहाँ 30 कैंसिल हो गया, ये डेसिमल इधर आ गया, तो 153 × 3 अपॉन 2, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, 3 1 जा 3 1 4, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर इतना टोटल हमारे पास क्या है, एरिया है मीटर स्क्वायर में। इतना मीटर स्क्वायर में क्या है हमारे पास, एरिया है। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, यहाँ पर देखिए 10 रुपये लगते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, 10 रुपये लगते हैं। तो अब इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से 10 कट गया, तो 4 × 5 × 5, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, यानी इतने रुपए जो है यहाँ पर लगेंगे 2025 रुपये। 2025 रुपये पूरी टाइल्स को पेंट कराने के लिए लगेंगे। समझ में आई बात। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया,
एरिया ऑफ रोम्बस निकालिए, यानी एक टाइल का एरिया ये हो गया। तो कितनी टाइलें हैं, 3000 टाइलें हैं, 3000 से गुणा कर दिया। अब ये मीटर स्क्वायर में हमारे पास टोटल एरिया आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने में 10 रुपये लगता है, तो इतने मीटर स्क्वायर पेंट कराने को कितने रुपये लगेगा, 10 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है, 2025 रुपीज़, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे चलते हैं, सेक्शन डी पर आ जाइए। प्रोडक्ट ऑफ x+3 एंड x-3, तो ये सिंपल सी बात है, x² - 9 हो जाएगा, ठीक है। 27 का यहाँ देख सकते हो आप। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस, ठीक है। एक सिलेंडर है, बेस का डायमीटर 170 मीटर है, तो यानी रेडियस कितना होगा, 70 सेंटीमीटर, यानी 0.7 मीटर होगा, क्योंकि मीटर में निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, डू यू नो, πr²h, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1.54। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू h इज इक्वल्स टू 1.54। अब निकालिए इसको, 7 1 जो 0.1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फिर यहाँ से 7 कट जाएगा, 0.1, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 22 आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 से फिर 22 कट गया, 1 0.01, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, h क्या आ जाएगा, 0.01 अपॉन, यहाँ से फिर ये 0.01 डिवाइड में चला जाएगा, तो 0.01 से कैंसिल, h बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्लियर है। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दैट इज़ द πr²h, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। हाइट कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पर भी देखिए हाइट कितनी है हमारे पास, 28 का करेक्ट आंसर है 1 मीटर। आगे चलते हैं, 21y5 इज मल्टीपल ऑफ 9, द वैल्यू ऑफ y इज, y की वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि यहाँ पर इसको ऐड करिए, 5 + 2 7 1 8। अब 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि नंबर का डिजिट्स का एडिशन 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर डिजिट्स को अगर हम ऐड करें, 2 + 1 3 + 5 8, y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। तो एडिशन ऑफ डिजिट अगर 9 हो जाएगा तो 9 से डिवाइड हो रहा है वो, तो y का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आई बात कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो y का मान जैसे ही रखेंगे पूरा डिविजिबल हो जाएगा 9 से। आगे चलते हैं, फैक्टराइज दिस वन, इसको फैक्टराइज करना है, b² b⁴ - 16, इसको आपको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ b⁴ - 16 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b² + 4 b² - 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, a + b a - b, ठीक है, a² - b² हो जाता है। अब b² - 4 को हम दोबारा जो है क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको जो है वो जो फैक्टराइज कर सकते हैं। b² - 4 क्या हो जाएगा, b + 2 और b - 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, यूलर्स फार्मूला से आपको निकालना है ये वैल्यूज। यूलर्स फार्मूला क्या होता है, f + v - e = 2। तो f यहाँ पर क्या है, a है, f इज़ a, f कोई नहीं दिया हुआ है, तो f का मान क्या रखेंगे, a रख लेंगे। v कितना दिया है, 6 दिया है, e कितना दिया है, 12 दिया है, बराबर 2, तो 14 आ जाएगा, और 14 - 6 8 आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी आ जाइए, f 5 दिया है, f + v - 9 = 2, तो 9 2 11 हो जाएगा, 11 में से जो है 5 गया, 6 आ जाएगा, b का मान यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, f + v, f ये है, v ये है, e ये है, फार्मूला क्या होता है, f + v - e = 2, तो ये 22 हो जाएगा, 22 में से 2 गया 20, c का मान आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 22 नहीं होगा, 20 + 12 32 हो जाएगा, तो c का 32 में से 2 गया 30, c का मान आ जाएगा 30। इसी तरह ये भी आ जाइए, f + v - e, यानी 18 + 6 - d बराबर 2, 18 6 24 - d बराबर 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है।
फॉर्मूला सिंपल सा ध्यान रखना है, फिर से बता रहा हूँ मैं, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द यूलर्स फार्मूला। फेस वर्टेक्स एच इज इक्वल्स टू 2, ये फार्मूला होता है यूलर्स का। इससे एफ प्लस वी माइनस ई से ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। A courier person cycled town from a neighboring suburban area deliver the parcel in a merchant. Distance from the town different times is shown with graph. Answer the question that follow. इन क्वेश्चंस की आपको आंसर करने हैं ग्राफ को देखकर। What is the scale taken for the distance on y axis? y axis पर क्या स्केल लिया गया है? ठीक है, y axis का स्केल क्या है? किलोमीटर में लिया गया है। ठीक है, एक यूनिट को 2 किलोमीटर लिया गया है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कितना लिया गया है? 2 km लिया गया है। तो यहाँ पर लिखिए 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 km। आगे चलते हैं, हाउ फार द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, टाउन से कितना दूर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कितना जाना है, उसको 22 किलोमीटर तक जाना होता है, तो 22 km टोटल डिस्टेंस है। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एट वॉट ड्यूरेशन, क्या वो किसी जगह पर रुका था? बिल्कुल रुका था, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 बजे के बाद टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस स्लैंट हो गई है। इसका मतलब वो व्यक्ति रुका है। यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब वो व्यक्ति रुका है। 10 से 10:30 बजे तक वो रुका होता है 16 किलोमीटर चलकर। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड इज फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज किस ड्यूरेशन में चलता है? तो ग्राफ जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लैंट हो, सबसे ज़्यादा खड़ा हो, तो वहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वो चलता है। तो 8 से 9 बजे के बीच वो सबसे तेज चलता है। ठीक है, 8 to 9 AM। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर था क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इट्स इनफ फॉर दिस वन। थैंक यू।